तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अहम डिसीजन लिया था और चर्चा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर थी, लेकिन बीच में हार्दिक पांड्या के बारे में भी बात हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था एक ऐसी शर्त हार्दिक ने रखी थी जिसके कारण उनको वापस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई थी। यानी कि कहा गया था, हार्दिक ने बीसीसीआई को कहा था कि मैं डीवाई पाटिल और बाकी टूर्नामेंट्स खेलूंगा और शायद यही कारण है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको जगह मिल पाई थी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। हार्दिक पांड्या को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने बात रखी थी, अपने रिएक्शंस दिए थे कि रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर रूल ईशान किशन के लिए एक है, श्रेयस अय्यर के लिए एक है, तो बाकियों के लिए भी एक होने चाहिए। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है, बहुत सारे पूर्व क्रिकेटर ने इस पर अपनी राय रखी थी, चाहे वो कपिल देव हो, संजय मांजरेकर हो, यहाँ तक कि इरफान पठान ने भी कहा था कि रूल शुड बी सेम फॉर एवरीवन। और अब इस पूरे मुद्दे पर प्रवीण कुमार ने एक बार फिर बात की है। ये पहली दफा नहीं है कि प्रवीण कुमार ने इस मुद्दे को छुआ है, लेकिन एक बार फिर एक YouTube चैनल पर बात करते हुए बहुत ज्यादा नाराज नजर आए हैं प्रवीण कुमार और उन्होंने हार्दिक पांड्या पर जो है धावा बोल दिया है। क्या कहा है उन्हें हार्दिक पांड्या को लेकर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, और क्यों ऐसा कह दिया है कि भाई हार्दिक पांड्या क्या चांद से उतर कर आए हैं जो उनके लिए अलग रूल्स बनाए गए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीसीसीआई को थ्रेटन करना चाहिए उनको। तो आइए देखते हैं प्रवीण कुमार ने एग्जैक्टली इस इंटरव्यू के दौरान बीसीसीआई को लेकर क्या बात की, हार्दिक पांड्या को लेकर क्या बात की। अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। आपको याद होगा लास्ट हार्दिक पांड्या ने शायद टेस्ट फॉर्मेट जो खेला था 2018 में साउथहैम्पटन में खेला था और उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट वो नहीं खेले हैं। बीच में जब पिछले साल WTC का फाइनल होना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक से भी पूछा गया था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उनको देखेंगे। तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि सीधा सीधा जवाब दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर टेस्ट को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रवीण कुमार ने कहा है कि भाई उनको क्लैरिटी देनी चाहिए, लिखित में देना चाहिए कि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं और किस पे आपका फोकस है। अगर फिटनेस इंपॉर्टेंट है, अगर बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट हार्दिक को शॉर्टर फॉर्मेट के लिए फिट रखना चाहती है तो वो बात अलग है। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली इस पूरे इंटरव्यू में प्रवीण कुमार ने हार्दिक को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर, उनको कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा बीसीसीआई ने जो फैसला किया है वो एकदम सही है, सभी को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए, ये सही है, चाहे वो ईशान किशन हो या फिर श्रेयस अय्यर, यहां तक कि हार्दिक पांड्या को भी। क्या वो चांद पर से उतर कर आए हैं? बीसीसीआई को इन सभी के बारे में देखना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा, जी हाँ, आगे वो कहते हैं हार्दिक पांड्या चांद से थोड़ी उतर कर आए हैं, खेलना पड़ेगा इनको भी। क्यों इनके लिए अलग नियम है? इनको भी बोर्ड को धमकाना चाहिए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वाई आर देयर डिफरेंट रूल्स फॉर हार्दिक पांड्या, कि अब बोर्ड को जो है उनको थ्रेटन करने की जरूरत है, ऐसा प्रवीण कुमार का हार्दिक पांड्या को लेकर मानना है। आगे इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, आप केवल घरेलू T20 टूर्नामेंट ही क्यों खेलेंगे? तीनों फॉर्मेट्स खेलें, या आपने 60-70 टेस्ट मैच खेले हैं जो आप सिर्फ T20 खेलेंगे? देश को आपकी जरूरत है। यदि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं तो आप इसे लिखित में दीजिए। उन्होंने एक चीज कहा है कि देखिए, अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं देन यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑन इट, और ये चीज आप राइटिंग्स में दीजिए कि भाई मुझे नहीं खेलना है टेस्ट क्रिकेट। आगे इस इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं, उन्होंने कहा आप लिखित में दीजिए कि आप टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आप ना तो ठीक तरह से बता रहे हैं और ना ठीक से अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसको लेकर बीसीसीआई से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। आप एक खिलाड़ी के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस पर बातचीत
की जानी चाहिए। इनका कहना है कि एक डिस्कशन होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर। इन्होंने ये भी कहा है आगे, हालांकि इंटरव्यू में, कि शायद ये सारी डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी होंगी हार्दिक के साथ। आगे उन्होंने कहा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को सूचित कर दिया गया होगा कि उन्हें टेस्ट के लिए नहीं चुना जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि हार्दिक T20 में एक एसेट है और हम नहीं चाहते हैं कि उनकी फिटनेस पर फर्क पड़े, ऐसा है तो ठीक है। इस स्थिति में उस खिलाड़ी को बताया जाना चाहिए कि आपका चयन टेस्ट में नहीं है। इसके अलावा आगे वो कहते हैं, बल्कि अगर आपका चयन टेस्ट में नहीं है, T20 और वनडे में किया जाएगा। ऐसे में खिलाड़ी अपने भविष्य के बारे में जानकर संतुष्ट रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट होगा हार्दिक के लिए कि वो लिखित में ये चीज़ें आगे जाके दे कि भाई मैं ये फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता हूँ। लेकिन लगभग हार्दिक ने ये चीज़ें पास्ट में भी आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आसपास जो हुई थी, हार्दिक से पूछा गया था कि क्या आप को हम देख सकते हैं। उन्होंने बोला था भाई देयर आर अदर पीपल, लेट देम प्ले, वो डिजर्व करते हैं जो इतने टाइम से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ना ही कहा था उस वक्त भी। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा 2018 के बाद से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है और हमेशा से उनका फोकस ODIs और T20 ही रहा है। अब ये देखना होगा, जिस तरह से उन्होंने BCCI को ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि भाई जब विंडो अवेलेबल होगी और जो भी टूर्नामेंट्स मुझे खेलने होंगे, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट्स वाले, वो मैं हमेशा से खेलता नज़र आऊँगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए प्रवीण कुमार का ऐसा कहना क्या ठीक है या नहीं ठीक है, और जिस तरह से हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में एक एसेट है, क्या उनको आगे जाके तीनों फॉर्मेट्स खेलने चाहिए, नहीं खेलने चाहिए, कंसिडरिंग उनकी इंजरी जो उनकी इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है इंजरीज को लेकर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, thesportstak.com पर भी जाके ये सारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईटेल का फ़ोन ले आइए, इट्स गुड ऑन बजट फ्रेंडली फ़ोन है और सुपर चार्ज हो जाता है 10 मिनट के अंदर। इसके अलावा अमेरिकन पिस्ताशियोज घर लाना मत भूलिए।